9 प्रकार की भक्ति बताई और कहा 9 में एक भी भक्ति अगर किसी के पास हो, कोई भी जीव संसार का हो, एक भी भक्ति अगर किसी के अंदर है तो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। और अद्भुत उपदेश दिया। शबरी जी के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान राम के चरणों में समाहित हो गई और शबरी मैया सदा सर्वदा के लिए भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का तात्पर्य बंधु माताओं इतना है कि भगवान आंतरिक पवित्रता देखते हैं, हृदय की निर्मलता को देखते हैं। और हृदय निर्मल नहीं हुआ, मन में भगवान की भक्ति जागृत नहीं हुई, हृदय में भगवान के भजन की प्रेरणा उठी नहीं और दिखावे में काम करते हो, तो एक न एक दिन आप उपहास के पात्र बन जाओगे। एक कहानी से इस भाव को अच्छे से समझा जा सकता है। एक ठाकुर साहब थे, तो कहीं जा रहे थे, शायद अपने ससुरारी जा रहे थे, तो शाम हो गई रास्ते, तो एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। तो सोचे भाई रात हो रही है, अब रात में सफर करना ठीक नहीं है, इन्हीं महात्मा जी की कुटिया में रुक जाते हैं। तो महात्मा जी की कुटिया में गए अंदर, तो महात्मा जी कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, वो भी अपना भगवा वस्त्र पहन रहे थे, चंदन वंदन लगा रहे थे। तो प्रणाम किया, कहा महाराज जी रात हो गई, हमको बगल वाले गांव में जाना था, 2-3 गांव पार करके, तो अब हम रात वाला सफर स्थगित करते हैं, सुबह जाएंगे और आज की रात आपकी कुटिया में रुकना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा रुक जाओ, लेकिन हमारा तो निमंत्रण बगल वाले गांव में है, आज यहाँ कुछ बनेगा नहीं, वही निमंत्रण है महात्माओं का, और ये लो आटा भाटा यही बनाओ, भौरी चोखा खाओ और हम चले भाई बगल गांव में निमंत्रण। तो कहा गुरु जी ये बताओ जहां जाए रहे हो वहां क्या क्या मिलेगा? तो महात्मा जी ने कहा वहां भैया देखो पूड़ी बनी होगी, कचौड़ी बनी होगी, तस्मई, मालपुआ, रबड़ी, गुलाब जामुन, का यही सब भैया वहां बना होगा, यही सब खाने को मिलेगा। तो कहा अच्छा महाराज आप वहां तस्मई पियो, मालपुआ काटो, हम यहाँ झूर लिट्टी चबावे। सो महाराज हमसे न होई, हम भी चलेंगे साथ में। तो महाराज जी ने कहा देखो भैया वहां संतों का निमंत्रण है, गृहस्थों का नहीं है, गृहस्थ लोग का प्रवेश वर्जित, वहां केवल महात्मा ही जा सकते हैं जो ऐसे वस्त्र में हो, संत हो। तो उसने कहा संत, तो लिया था लोटा, एक गमछा लिया था, कपड़ा उतारा, गमछा फाड़ा, लंगोटी लगाया और लोटा में राख घोर घार के पोत पात लिया पूरे शरीर में। कहा महाराज अब आपसे नगदे लागी, अब हम भी संत हो गए, अब तो ले चलेंगे। तो महाराज जी ने सोचा बड़ा जिद्दी भक्त है, मानेगा नहीं, ले चलना पड़ेगा। कहा चल, जब नहीं मानते हो तो चलो। चल दिए, 1 गांव डाके, 2 गांव डाके, माने 1 गांव पार किए, 2 गांव पार किए, 3 गांव पार किए, अगला गांव जो था उसी में निमंत्रण था। तो ठाकुर साहब जा रहे थे तो मन में सोचे कि भाई ये तो रास्ता हमारे ससुराल की तरफ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं वही गांव हो, तो बड़ी बेइज्जती होगी। यहाँ बढ़िया गांठ तक धोती कुर्ता और बढ़िया माथे में चंदन मंदन लगा के अच्छे से जाते थे, अगर कोई ससुराल का व्यक्ति देख लेगा इस वेशभूषा में तो बड़ी बेइज्जती होगी। सोचे हो सकता है कहीं और जगह हो, कोई जरूरी नहीं वहीं हो। लेकिन भगवान की कृपा देखो, उसी गांव में और उन्हीं की ससुराल में ये कार्यक्रम था। जहां ससुराल थे जिस घर में, उसी घर में जो है ये साधु संतों का भंडारा था। अब जब उसी गांव में पहुंच गए, उसी मार्ग पर चलने लगे, ससुराल वाले रास्ते पर, जो रास्ता घर जाता था उसी ससुराल जाता था। तो ठाकुर साहब समझ गए अब तो बड़ी बेइज्जती होगी, अब तो फंस गए, मामला फंस गया। तो पहले तो आगे आगे चल रहे थे, अब पीछे हो गए, अगर कोई देख लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और संध्या का समय हो गया था, थोड़ी रात हो गई। तो साधु संत महात्माओं से कोई ज्यादा परिचय वरिचय नहीं पूछता, बुलाता है, सम्मान करता है, भोजन भंडारा कराता है, भाई दक्षिणा देता है, वो अपने धाम जाते हैं, अपनी कुटिया जाते। कौन परिचय पूछता कहां से आए क्या? पीछे हो गए, पहुंचे घर पर तो कुआं था और चबूतरा बना हुआ था बड़ा भारी,
तो उसी चबूतरे पर भंडारे की व्यवस्था थी। सारे महात्माओं को घर वालों ने बैठाया, गुरुजी से बैठिए। तो कुएं पर जो चबूतरा था उसी पे सब बैठ गए। अब ये भी बैठ गए। तो जो ससुर थे इनके, वो पूड़ी का पात्र लेकर के, और पात्र में पूड़ी लेकर के निकले, पूड़ी चलाते हुए। तो ये सोचे भाई अब तो लग रहा है पिताजी पहचान जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी, वेशभूषा देख के थोड़ा पीछे हुए, थोड़ा कहीं ऐसा ना पहचान। वो तो पूड़ी लगा करके आगे निकल गए, नहीं पहचान पाए। सासू माँ सब्जी वाली बाल्टी लेकर के निकली सब्जी लगाने के लिए। सोचे भाई ये तो माता जी है, पहचान लेंगी, बड़ी बेइज्जती, थोड़ा और पीछे। अब साला निकला हाथ में जो है वो तस्मई लेकर के, बाल्टी तस्मई की बाल्टी लेकर के, तो थोड़ा वो मुंह लगा था। तो ठाकुर साहब सोचे कि भाई सास से तो बच गए, ससुर से बच गए, लेकिन इससे नहीं बच पाएंगे, पहचान गए। तो डरे कि बड़ी बेइज्जती होगी, तो थोड़ा और खिसके, और पीछे कुआं था, कुछ ज्यादा खिसक गए तो सीधे झमाक दे। लंगोटी 4 अंगुल की पहने तो तार में टंग गई। अब इतने भारी भरकम शरीर को लंगोटी कहाँ संभाल पाएगी। लंगोटी टंग गई तार में, सीधे कुएं में झमाक दे चले गए। अब सारे महात्मा घर वाले चिल्लाने लगे, महात्मा जी गिर गए, महात्मा जी कुएं में गिर गए, महात्मा जी कुएं में गिर गए। अब साधु संत उठे क्रोध के मारे कि भंडारे में विघ्न पड़ गए। उठाया कमंडल, उसे में पूड़ी, तस्मई, मालपुआ, सब्जी, कचौड़ी सब रखे और कहा भैया भंडारा हम अपने कुटिया में जाके करेंगे, और लोग अपने भाग्य से कुआं में गिरते और अपने भाग्य से निकलते हैं, हमारा इनका कोई संबंध नहीं, हम जा रहे हैं, अब यहाँ बैठ के भोजन भी नहीं करेंगे। सारे महात्मा उसी कमंडल में सारी प्रसादी रख ली और सब एक एक करके निकल गए। अब घर वाले गांव वाले बड़े परेशान, महात्मा जी को निकालने की व्यवस्था होने लगी। रस्सी की व्यवस्था की गई, कुएं में रस्सी डाली गई निकालने के लिए। अब गांव वाले कहें, सासू माँ कहें, सब लोग कहें अरे महात्मा जी रस्सी पकड़ लीजिए, निकल आइए, नहीं तो मर जाएंगे, बहुत गहरा है कुआं। तो ठाकुर साहब यही सोचे कि भाई अब तो बड़ी बेइज्जती है, एक इज्जत ढांकने के लिए लंगोटी थी वो भी तार में टंग गई, अब तो बड़ी बेइज्जती होगी। अगर गांव वाले देखेंगे, घर वाले देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। अब क्या करें। अब घंटों सब प्रयास कर रहे हैं, महाराज निकल आइए, बहुत गहरा कुआं है, मर जाएंगे। तो वही अंदर एक कुआं में सोच रहे हैं इज्जत बचावें कि प्राण बचावें। अब दोनों दांव पे लगी, सोचे इज्जत बचावें कि प्राण बचावें। फिर घंटों बाद निर्णय लिए, देखो भाई अगर प्राण रहेगा तो इज्जत आज नहीं कल मिलेगी, और प्राण ही नहीं रहेगा तो इज्जत कहाँ मिलेगी। तो कहा इज्जत तो मिल जाएगी, प्राण नहीं मिलेगा, तो पहले प्राण बचाया जाए। तो बहुत विचार विमर्श किए, रस्सी पकड़े, और जो राख घोर घार के पोते थे वो सब उसी में धुल गई, तो बिल्कुल शुद्ध स्वरूप दिखाई देने लगा। और जैसे रस्सी पकड़ के निकले शुद्ध दिगंबर स्वरूप में, और जैसे निकले तो घर वाले दौड़े, सासू दौड़ी, ससुर जी दौड़े, साला दौड़ा, जीजा आए, जीजा आए, जीजा आए, सब दौड़े। तो सास जा करके कहती अरे बचवा ये कौन सा रूप बनायो, कौन सा भगल बनायो, ये सब कैसे। तो रो रो करके सारी बात बताए। अरे माता जी क्या बताओ, आए रहे थे यहीं के लिए, रास्ते में संध्या हो गई, महात्मा जी की कुटिया में रुक गए, और भंडारे के लालच में जो है लंगोटी लगाए और घोर घार के राख पोत पात लिए, सोचे भंडारा खाने को मिलेगा, और यहाँ आए तो ये घटना होगी। सारी बात रो रो करके बताए। तो सासू माँ ने कहा देखो सब कुछ करना, लेकिन साधु संतों के लफड़े मत फंसना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। कहा बिना विचारे कोई आदमी काम करता है, बिना विचार विमर्श के, तो हंसी का पात्र होता है। और तुमने विचार विमर्श कुछ किया नहीं, बस भंडारे के लालच। संत बन, संत बनना कोई मजाक है क्या। हृदय नहीं रंगा, हृदय में संतत्व नहीं आया, हृदय में भक्ति की भावना नहीं आई, और बाहर से कपड़ा रंग लिया, बाहर से जो है वस्त्र बदल लिया। तो कोई वस्त्र बदलने से संत नहीं हो जाता, चंदन मंदन लगा लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। महात्मा के गुण भी होने चाहिए, संत के लक्षण भी हृदय में होने चाहिए।
इसलिए हमारे यहाँ जितने भी महात्मा हुए, जितने भी संत हुए, लगभग 99% सबको रात में 12 बजे सद्बुद्धि आई है। सोचो, भगवान की भक्ति का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन का कोई मुहूर्त नहीं है। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव, वही लग्न, वही मुहूर्त, वही समय सर्वोत्तम है जब भगवान की भक्ति करने की भावना हृदय में जागृत हो जाए, भगवान के प्रति सत्कर्म करने की भावना जागृत हो जाए, अच्छा काम करने की भावना हृदय में उठ जाए, तो समझो वही समय सर्वोत्तम है। उसके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान राम को जब अवतार लेके आना था, भगवान श्री कृष्ण को जब आना था, तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, मतलब अनुकूल करना नहीं पड़ा, अनुकूल हो गए। कब? जब आना था तब, जब उनको जन्म लेना था सब अपने आप सही हो गए। तो वही दिन सर्वश्रेष्ठ है, वही दिन सर्वोत्तम है, जिस दिन आपके हाथों से सत्कर्म हो जाए, अच्छा काम हो जाए। तो हर चीज का मुहूर्त है, विवाह का मुहूर्त है, मुंडन संस्कार का मुहूर्त है, कर्णवेद संस्कार का मुहूर्त है, जमीन जायदाद लो तो उसका मुहूर्त है, घर बनवाओ तो गृह प्रवेश का मुहूर्त है, हर चीज का मुहूर्त है, लेकिन भक्ति का कोई मुहूर्त नहीं। अगर मुहूर्त के चक्कर में पड़ते तो बहुत से महात्मा जिनको रात में 12 बजे सोते सोते जाग गए, सोचने लगे भाई मेरा तो जन्म किसी और के लिए हुआ है, मैं कहां फंसा हूं। उसी समय रात में चाहे 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, निकल गए धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर। अगर वो सोचते अभी तो रात में 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, सुबह हो जाएगी तो अच्छा मुहूर्त देख करके तब निकलेंगे, तब इतना बड़ा काम कर पाते। जो मार्ग उन्होंने बना दिया, हम सब उस मार्ग पर चल रहे हैं, उन महात्माओं को, और उनकी जीवनी को जब पढ़ोगे तो यही पता चलेगा कि भाई उनको रात में जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी निकल पड़े सत्कर्म की ओर, धर्म की ओर। तो हम ये नहीं कहते घर द्वार छोड़ के सन्यासी बन जाओ, हम एक उदाहरण देते हैं, महात्मा बन जाओ, जंगल चले जाओ। हमारा कहने का तात्पर्य इतना है, अच्छा काम करने की भावना उत्पन्न हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको कर डालना चाहिए। तो भगवान से मिलने के लिए गोपियां झुंड बना करके जा रहे हैं, क्योंकि इनका हृदय निर्मल है, पावन है, हृदय से भगवान की भक्ति करती, दिखावे में भगवान की भक्ति नहीं करती, दिखाने के लिए धर्म कर्म नहीं करती, वास्तविक भक्त है भगवान के चरणों की। और भगवान इन सारी गोपियों को दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।